मित्रों नमस्कार। द हिंदू के एडिटोरियल पेज पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है और ये लेख है जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था ये 2006 में, उसके संबंध में एक हमारी न्यायपालिका पर कुछ प्रश्न है और कुछ प्रश्न हमारी जो जांच एजेंसियों से है, तो उस पर राइटर जो है अपना मंतव्य प्रकट कर रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। द मुंबई ट्रेन ब्लास्ट एंड एग्जॉनरेशन द क्वेश्चंस। मुंबई जो ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, एंड एग्जॉनरेट मीन्स होता है मुक्त करना किसी को। द क्वेश्चंस, तो इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ क्वेश्चंस हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट्स एग्जॉनरेशन ऑफ ऑल दोज कन्विक्टेड। एग्जॉनरेशन मीन्स जो मुक्ति है, ऑल दोज कन्विक्टेड मीन्स जो भी इसमें सजा याफ्ता थे। कन्विक्ट मीन्स होता है सजा देना। इन मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में जो सजा हुई है ऑफ जुलाई 2006 में, हैज़ कम एज अ रूट शॉक। लाइक ये कुछ लोगों के लिए क्या है, रूट शॉक है। तो पूरी तरीके से लोग लाइक झटका है फॉर द फैमिलीज़, उनके लिए झटका है। ऑफ 189 फैमिलीज़ के लिए झटका है। किल्ड, जो कि मारे गए थे, अराउंड 800 पीपल हु वर इंजर्ड, और ये उनके लिए भी झटका है जो 800 लोग लगभग घायल हुए थे। द हाई कोर्ट हैज़ रिप्ड अपार्ट मीन्स होता है पूरी तरीके से फाड़ देना और पूरी तरीके से हटा देना। द इन्वेस्टिगेशन मीन्स हाई कोर्ट ने नहीं माना है इन्वेस्टिगेशन में जो भी जांच की गई थी, कॉलिंग विटनेसेस अनट्रस्टवर्दी, और जो जितने भी विटनेस थे इस घटना के, जो गवाह दिए थे, उनको क्या माना है, अनट्रस्टवर्दी, अविश्वसनीय। डीमिंग माने मान लेना, कन्फेशंस, और ये मान लेना कि जो कन्फेशंस मीन्स जो गवाहियाँ दी गई थी, स्वीकार किया गया था। बहुत सारी केसेस और बहुत सारी घटनाओं के संदर्भ में जितने लोग गवाह दिए थे उनको मान लिया। डी मीन्स मान लेना, कन्फेशन मीन्स जो भी स्वीकार किया गया था। गेन्ड अंडर ड्यूरेस मीन्स होता है दबाव, कि दबाव के तहत ये सब गवाहियाँ दी गई थी। टर्मिंग आइडेंटिफिकेशन परेड्स फॉल्टी। अब टर्मिंग मीन्स ये, और क्या इसको जो आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, पहचान करने की जो परेड की गई थी, वहाँ लोगों को बुलाया गया था और पहचान परेड में माना गया कि अंडर ड्यूरेस सब कुछ किया गया। ड्यूरेस मीन्स दबाव, फॉल्टी मीन दोषपूर्ण, एंड साइटिंग फॉरेंसिक एविडेंस, और साइटिंग मीन्स ये कहते हुए फॉरेंसिक जो गवाहियाँ थी, एविडेंस कस्टडी एज नॉट फुल प्रूफ। जो एविडेंस कस्टडी उसमें जो फॉरेंसिक जांच की गई थी उससे फुल प्रूफ नहीं है। इट इज़ अ सॉकर, ये और भी बड़ा झटका है, बिकॉज क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन सम सेम एविडेंस, क्योंकि ये उसी सेम लगभग हूबहू उसी एविडेंस पर है। दैट द ट्रायल कोर्ट इन 2015 सेंटेंस्ड 5 ऑफ द एक्यूज टू डेथ एंड 7 टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसमें आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बाद में सांसद हो गई साध्वी प्रज्ञा भी शामिल थी, और इनको क्या दिया गया था, लाइफ सेंटेंस दिया गया था। ये लगभग उसी बेस पर जो एविडेंस उनके खिलाफ थे उसी एविडेंस को और लोगों के खिलाफ भी मान लिया गया। इसीलिए कोर्ट कह रही है कि इसमें जांच जैसा कुछ नहीं किया गया था। अब उसमें हुआ क्या, लॉन्ग वेट, एक लंबा इंतज़ार। लैप्सेस मीन्स कमियाँ। हु विल आंसर द फॉर द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग इनकार्सरेशन। इनऑर्डिनेटली मीन्स बहुत ज़्यादा लंबा जो समय बीत गया, और लंबी इनकार्सरेशन मीन्स होता है कोर्ट के द्वारा जो फटकार होती है, कोर्ट के द्वारा जो जब समय लगता है तो लोगों का उत्पीड़न होता है। ऑफ द अक्यूज्ड, जो भी एक्यूज हुए थे, दोषी हुए थे, उनका उत्पीड़न हुआ। द पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन लायर्स ऑन द आर द कोर्ट्स, और सबके द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रोसिक्यूशन मीन्स जो सरकार की तरफ से लोग होते हैं सुनते हैं, और वकील और कोर्ट सबके द्वारा, आर ऑल ऑफ देम, सारे लोग, दैट
इज़ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और हमारे यहाँ यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इट टेक्स ईयर्स, और इसमें बरसों लगता है। फॉर ट्रायल्स इन कोर्ट, कोर्ट में ट्रायल करने में बरसों लगता है। वन ऑफ द डिफेंस लॉयर एंड वन ऑफ द डिफेंस लॉयर सेट, एक डिफेंस लॉयर ने क्या कहा, दैट द चार्जशीट फाइल्ड बाय द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। और आपको पता होगा कि जो मुंबई मुंबई हमला हुआ था 2008 में, तो उसमें जो ATS चीफ थे हेमंत करकरे, उन्होंने 20,000 पेजेस की जो है चार्जशीट फाइल की थी, वाइल मच लेसर नंबर वुड सफाइस। और उन्होंने जो चार्जशीट फाइल की थी तो वो क्या था, 20,000 पेज की थी हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, इट इज़ लाइक स्कूल चिल्ड्रेन, और ये जैसे कि स्कूल के बच्चे होते हैं टेकिंग देयर एग्जामिनेशन, अपना स्कूल का काम लिखते हैं। इन द सेम वे द चार्जशीट वाज फाइल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि 20,000 पन्ने की चार्जशीट। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्कूल का बच्चा जैसे परीक्षा देता है उस प्रकार से चार्जशीट लिखी गई थी, होपिंग टू इम्प्रेस द टीचर। और स्कूल का बच्चा जब लिखता है तो ही होप्स टू इम्प्रेस द टीचर्स विथ वॉल्यूम, और होप आशा करता है, टू इम्प्रेस माने क्या करने का, खुश करने का। द टीचर्स विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स बहुत ज़्यादा, खुश करने की कोशिश करता है। दैन क्वालिटी, बिना क्वालिटी परोसी हुई, जैसा कि हम लोग भी लिखा करते थे, शुरुआत में कापी भरते थे, तो उस चीज़ को कह रहा है कि ये चार्जशीट इस वे में नहीं लिखी जाती है। बट द 9 years टेकन बाय द स्पेशल कोर्ट एंड 10 years बाय द हाई कोर्ट। अब इसमें 9 साल लोअर कोर्ट में लगा और 10 साल हाई कोर्ट में लगा फॉर देयर डिसीजंस, और डिसीजन करने में, डिसीजन देने में। मेक द वेटिंग पीरियड सो एगनाइजिंग, मेक, इसने क्या किया, इट हैज़ just penalized the accused as well as the families who lost the life of their near and dear. So all were agonized. Agonize means होता है बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाना, टू द पॉइंट ऑफ बीइंग मीनिंगलेस, और वो उस सीमा तक पहुंच गए कि जो सज़ा होती है वो सब भी मीनिंगलेस लगने लगी, इसका कोई मतलब नहीं है। 19 years इज़ अ लाइफ टाइम एंड आलमोस्ट लाइक अ सेंटेंस इटसेल्फ। और जो 19 साल बाद न्याय मिलना या निर्णय होना, ये अपने आप में खुद ही एक सज़ा है। एडमिटेड देयर इज़ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन इन्वेस्टिगेटिंग टीम, और ये भी स्वीकार किया कोर्ट ने कि देयर इज़ ट्रिमेंडस मीन्स अत्यधिक प्रेशर में दबाव इन्वेस्टिगेटिंग टीम पर होता है, एंड द पुलिस चीफ इन अ टेररिस्ट और एनी हाई प्रोफाइल केस। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो पुलिस को भी बहुत दबाव सहना पड़ता है। द गवर्नमेंट गेट्स अनसेटल्ड, और सरकार क्या होती है, अनसेटल्ड, कभी कभी घबरा जाती है। विद द अपोजिशंस रिलेंटलेस मीन्स लगातार निर्दयता पूर्वक जो अटैक होता है अपोजिशन के द्वारा, एंड डिमांड टू अरेस्ट द एक्यूज, और वो लोग दबाव बनाते हैं कि एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाए। विद इन मिनट्स इट इम्पैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन सीवियरली, और ये इन्वेस्टिगेशन पर बहुत नकारात्मक असर डालता है। पुशिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इनटू अ कॉर्नर, और इस क्या करता है, इन्वेस्टिगेटिंग जो कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो एक किनारे लग जाते हैं क्योंकि इतना दबाव होता है। टेकिंग हैस्टी डिसीजंस, वो क्या लेने लगते हैं, तुरंत जो है निर्णय लेने लगते हैं जल्दी जल्दी। एंड बाईपासिंग प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर्स, और उसमें बाईपास मतलब लीगल वे से नहीं चलते हैं और बाईपास करके आगे निकल जाते हैं। बट सम ऑफ द इशू रेफर्ड टू, लेकिन कुछ जो इशू हैं जो कोर्ट के द्वारा रेफ़र किए गए हैं, रेज कंसर्न, ये क्या करते हैं, रेज कंसर्न माने चिंता पैदा करते हैं। डिस्पाइट, के बावजूद, टू कन्फेशंस टेकन बाय 2 डिफरेंट डिप्टी कमिश्नर्स, 2 गवाहियाँ ली गई थी और दोनों विभिन्न डिप्टी कमिश्नर के द्वारा की गई थी। दे अपीयर टू बी नॉट सिमिलर, और दोनों एक नहीं थे बट एक्चुअली द सेम, लेकिन मामला लगभग सेम था। विद इन द इलिप्सिस मैच, और विद इन इवन द इलिप्सिस मीन्स सूक्ष्म, जो मैचिंग में थोड़ा सा अंतर होता था। द विटनेसेस बिकेम अनट्रस्टवर्दी, और जो गवाह थे वह विश्वसनीय नहीं हो पाए।
बिकॉज क्योंकि ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन, और जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ कोर्ट में आमने सामने, दे डिड नॉट रिमेन ट्रू, वह सही नहीं साबित हुए टू देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट, टू देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट, जो अपने पूर्व के स्टेटमेंट थे उसमें भिन्नता पाई गई है। गेस नो वन कैन आफ्टर अ लैप्स ऑफ सो मेनी ईयर्स, नो वन कैन आफ्टर लैप्स ऑफ सो मेनी ईयर्स, और इतने दिनों के बाद ये संभव भी नहीं है कि पूरी तरीके से चीज़ें उस माहौल में, वो माहौल अलग था, आपका माहौल अलग है। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट द ड्रायर ऑफ द स्केचेज, और स्केच जो बनाने वाला था ऑफ द एक्यूज्ड वॉज नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस, और उसको विटनेस नहीं बनाया गया जो स्केच बनाया था लोगों का। द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बिकेम सस्पेक्ट, और जो आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान की जो परेड हुई थी, वो भी सस्पेक्ट, संदेह के घेरे में रही। बिकॉज द स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु कंडक्टेड इट वॉज नॉट अथराइज टू डू सो, और जिस मतलब जो ऑफिसर्स रहे हैं समय समय पर बदलते रहे हैं, लिहाजा पूरी तरीके से लैप्सेस की गुंजाइश रही है। स्ट्रेंज, बिकॉज द मजिस्ट्रेट हु कंडक्टेड इट शुड हैव नोन वेदर ही वॉज राइट पर्सन टू अंडरटेक द टिप। अभी माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें रिश्वत भी चली है। द इन्वेस्टिगेशन हाउएवर इज़ ट्रूली फ्लॉड, जो इन जांच थी हाउएवर इज़ ट्रूली फ्लॉड, वो पूरी तरह गलत पाई गई, और गलती उसमें की गई है। इफ़ द फॉरेंसिक एविडेंस प्योरिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी कैन नॉट बी वाउच्ड फॉर फेथफुली, इट इज़ ट्रबलिंग टू हेयर दैट इवन इन सच अ क्रिटिकल केसेस देयर कुड बी लैप्सेस ऑन द काउंट। और ये आप ये मानिए कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय में आप ये, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा जुड़ा मुद्दा था, और इसमें ये इतिहास बदल देने वाला मुद्दा था, क्योंकि यहाँ दो धाराएं निकल रही थीं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही थीं कि इसको हिंदू आतंकवाद से जोड़ रही थीं, और यहाँ ये कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि वो साबित करती कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जांच प्रक्रिया में और इन्वेस्टिगेशन की जो मशीन थी, पूरी मशीनरी में बहुत सारी कमियां पाई गई। अब द यूज़ ऑफ आरटीआई फाइलिंग्स, जो आरटीआई का जो यूज किया गया, आरटीआई के द्वारा बहुत सारी चीज़ें मांगी गई। परहैप्स द बिगेस्ट मैसेज फ्रॉम द ट्रायल इज हाउ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नोन एज द सनशाइन लेजिस्लेशन, और जो एक सूर्योदय के रूप में ये नियम जाना गया था, 20 साल पहले ये बनाया गया था, 1905 में लागू हुआ था, एज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और ये कुछ ना कुछ आरटीआई ने ज़रूर हेल्प की है इस लोकतंत्र की, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, क्या लाने में, पारदर्शिता लाने में, एंड अकाउंटेबिलिटी, और जिम्मेदारी लाने में इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, सरकारी कार्य में। 100 ऑफ आरटीआईज वर फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड, और जो एक्यूज थे, इसके दोषी थे, उन्होंने लगभग सैकड़ों आरटीआई फाइल की, एंड द डिफेंस लायर्स टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन, और जो डिफेंस के लायर थे, इलिसिट मीन्स निकालना, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, फ्रॉम पुलिस, हॉस्पिटल्स एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टू बिल्ड अप द केस एंड क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस। मतलब ये सब करने में पूरी मशीनरी लगी रही है। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से जुड़े जितने भी केसेस होते हैं उनका ये हाल है। अब इसमें मुख्यतः जो है, अब आप 2005-06 में ये घटना हुई थी, 6 में, और आज ये जाके मैटर जो है सॉल्व हो पाया, और हाई कोर्ट ने इसको बरी किया, क्योंकि जो एक्यूज्ड हैं वो बरी हो गए, और जो जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि इसमें सीधा सीधा सरकार का इन्वॉल्वमेंट था, सरकार ने दबाव डलवाकर जुडिशरी से फैसला करवाया। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अपने आप में दर्शाती हैं कि न्यायपालिका के स्तर से भी बहुत सारी चूक हुई, और इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर भी बहुत सारी चूक हुई है। अब परहैप्स मोस्ट एम्बैरेसिंग फॉर मुंबई पुलिस वुड हैव बीन द डिस्कवरी ऑफ एन इंडियन मुजाहिदीन। और इसमें क्या हुआ था कि मुंबई पुलिस ने क्या किया था, इंडियन मुजाहिदीन IM मॉड्यूल को जो है उसने बस्टेड मीन्स भंडाफोड़ किया था बाय द क्राइम ब्रांच मुंबई इन
2008 विच एक्सेप्टेड इन रोल इन सीरीज ऑफ ब्लास्ट इन अहमदाबाद। और इंडियन मुजाहिदीन का जो रोल था वो अहमदाबाद ब्लास्ट में भी था, दिल्ली एंड जयपुर इन 2005 to 8। और 2005 से 8 तक तमाम सारे, क्योंकि एक सीरीज में बम ब्लास्ट होते रहते थे उसमें। द गैंग लेड बाई सादिक इसरार शेख आल्सो क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सीरीज ऑफ ब्लास्ट इन सबर्बन मीन्स उपनगरीय ट्रेन जो होती है, जो लोकल ट्रेन होती है, और मुंबई की लोकल ट्रेन में जो ये हुआ था। ऑन दैट डे मुंबई एट अराउंड 6:30 PM, शाम को 6:30 बजे हुआ था। द चार्जशीट इन द जुलाई 11, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस हैड ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाई देन। और मुंबई का जो ब्लास्ट केस चल रहा था, एंड द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हैड अनाउंस्ड इट एज अ हैंडीवर्क। हैंडीवर्क मीन्स होता है ये किसी के द्वारा किया गया कार्य, जैसे ये सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया एक कार्य था, ये माना जाता था। और चूँकि सिमी ये बैन संगठन है, इनफैक्ट 2008 द टॉप मैन ऑफ सिमी सद्दन नागौरी जनरल सेक्रेटरी वॉज अरेस्टेड along with the association his in March 2008 in इंदौर। इंदौर में इनकी गिरफ्तारी की गई थी और मध्य प्रदेश एंड अवार्ड लाइफ टर्म, और 2017 में इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। बट हाउ डज दिस मेक एनी सेंस टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम ऑफ 7/11 आर टू अ कॉमन मैन। लेकिन ये किस तरीके से विश्वास किया जाए, क्योंकि इतना साल लग जाता है जब मुकदमे की जो है को फाइनल होने में, तो जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय कैसे मिले। अब रिफॉर्म मस्ट बिगिन। अब इसमें क्या होता है कि रिफॉर्म, न्यायपालिका के स्तर पर रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड। और इसमें आप ये ध्यान रखें कि कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा कि कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग का वोट पाने के लिए एक विशेष जो है थ्योरी गढ़ी थी कि जो है भगवा आतंकवाद, ये लोग ये कहते हैं कि ये भगवा आतंकवाद की कांग्रेस ने थ्योरी गढ़ी थी ताकि वो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट देश में पा सके। और जो इतने भी एक्यूज़ थे उसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, इन सब का नाम आता है। तो ये लोग वर्तमान में बरी कर दिए गए हैं। अब चूँकि क्या था वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो तथ्य हैं वो यही है। अब देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। द ओनली वे टू आंसर देम, और एकमात्र तरीका है उनको आंसर देने का, इस पुट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑन ट्रैक। क्रिमिनल जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको ट्रैक पर लाया जाए। ऑन अ वार फुटिंग, वार फुटिंग होता है ऑन, ये फ्रेज है, इट मीन्स एनीथिंग शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, like we have just gone through lots of phases of such situations। हम लोग इस सब को बहुत बार झेल चुके हैं, बहुत सारा फेज इसका झेले हैं। बट नाउ वी शुड वर्क ऑन लाइक अ वार फुटिंग, जैसे कि युद्ध में काम होता है उस प्रकार से काम करना चाहिए। फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग करना चाहिए न्यू क्रिमिनल लॉ। फॉर्मेटिंग मीन्स होता है कानून बनाना, या फॉर्मेट उसको, जो कोई चीज़ पुरानी है तो उसको नए फॉर्मेट में लाना चाहिए। क्रिमिनल लॉ जो आपराधिक न्याय है, बाई चेंजिंग अ फ्यू ओल्ड लॉज हियर, और कुछ जो नियम है उसको हमें चेंज करना चाहिए। देयर इज़ नॉट, बिकॉज दे आर नॉट एनफ, दे आर नॉट सूटेड टू प्रेजेंट सिचुएशन। एवरी एलिमेंट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस और आपराधिक न्याय के जितने भी तत्व हैं शुड बी रिफॉर्म्ड, उनको सुधार करना चाहिए। 19 ईयर्स फॉर अ डिसीजन इज़ मीनिंगलेस। किसी एक निर्णय के लिए 19 साल लगा देना उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड जस्टिस डिलेड। जैसे न्याय देर से मिलना, उसका मतलब है जस्टिस का ना मिलना। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो ये कहा जाता है हमारे यहाँ। अब prosecution overlooking basic issues is meaningless, and an investigation overlooking the simplest of things is not worth of it. Reform of police,
लाइक परसिक्यूशन हमेशा ओवरलुक मीन्स होता है किसी भी चीज़ का ध्यान ना देना। बेसिक इश्यूज इज़ मीनिंगलेस। अगर प्रोसिक्यूशन कुछ बुनियादी चीज़ों को इग्नोर कर देता है तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या बनेगी जस्टिस डिलीवर करने में। और इसी तरीके से बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो हैं उसको अगर जजेस के द्वारा ओवरलुक कर दिया जाएगा तो वो भी बहुत बड़ी समस्या बनेगी आने वाले समय में, चूँकि क्रिमिनल जस्टिस में या न्याय प्रदान करने में ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द प्रोसिक्यूशन एंड रीज़न कैन नॉट वेट। जो जुडिशियरी, प्रोसिक्यूशन जो न्यायपालिका है और जो दंड देने वाली संस्था है और जो जेल हैं ये वेट नहीं कर सकते, इनको वेट नहीं कराना चाहिए। वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। और हम किस पर बैठे हुए हैं? टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। आप पीपल्स एक्सपेक्टेशन देखिए, लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि नाउ वी आर इन अ सिचुएशन जस्ट टू बिकॉज इट्स अप टू अस दैट हाउ डू वी डील द सिचुएशन ऑफ कमिंग ईयर्स। हम भविष्य में चीज़ों से कैसे निपटते हैं। इट्स अप टू अस, इट्स अप टू द गवर्नमेंट। ये सरकार पर निर्भर करता है। बिकॉज वी आर जस्ट बियरिंग ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। लोगों के जो अति महत्वाकांक्षा है उसको ढो रहे हैं। एंड मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर इट विल एक्सप्लोड। ये कभी भी फट सकता है और वो सिचुएशन क्या होगी? बहुत जो है आउट ऑफ कंट्रोल होगी। दैट पर्टिकुलर सिचुएशन would be out of control of any government. So now, as soon as it is possible on government level, government should pay attention just to sort out all these problems and put the criminal justice system on track. Only this is the way forward to deal with all the problems which are going to happen. तो ये जो है ये एक लेख था मुंबई, जो अभी भी बहुत हाल में ही 3-4 दिन पहले इसका जो है डिसीज़न आया है और सारे एक्यूज थे बरी हो गए हैं। तो उस पर ये लेखक लिखते हैं कि इतनी सब कमियां जो बिल्कुल सरफेस पे हैं उनको देखते हुए चीज़ें अगर बरी कर दी गई या चीज़ों को एक्यूज़ को नहीं सुना गया या जो फैमिलीज़ हैं उनको नहीं सुना गया तो ये कहीं ना कहीं हमारे इतने बड़े लोकतंत्र के लिए, इतनी बड़ी जुडिशरी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आशा है आप लोग इससे कुछ ना कुछ जो है ज्ञान ज़रूर अर्जित किए होंगे। आप लोग इसके संबंध में जो भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपनी जो है राय जाहिर कीजिए कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है। यदि किसी और भी चीज़ हमारे द्वारा भी, चूँकि हमने भी नया नया ही शुरुआत किया है, तो कहीं से भी आपको कुछ लगता है कि हम और सुधार सकते हैं तो आपकी जो है सकारात्मक नकारात्मक कमियों जो है कमेंट्स का स्वागत रहेगा। धन्यवाद मित्रों।